फ्रेंड्स, मैं पुच्चू को छोड़ने स्कूल आई हूँ। पीछे स्कूल है, देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं पार्क में आ गई हूँ। पुच्चू को छोड़ के आई हूँ। कल फ्रेंड्स बहुत भयानक बारिश हुई थी। आज तब भी थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है। और देखिए, सब योगा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ऐसे यहाँ पर होता है, बच्चों की तरह शोर मचाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे रोड जो है बन रही है। शाम को भी मैंने आपको दिखाया था कि मशीन देखिए सामने रखी थी। अब देखिए मैं कहाँ से निकलती हूँ, तो पूरा बंद है। ये फ्रेंड्स, इधर मैं निकल आई हूँ साइड से। देखिए फ्रेंड्स, बारिश हुई है तो कितना पानी भरा हुआ है। कल तो मैं आई नहीं थी, इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई थी। सीधे स्कूल से मैं घर पहुंची हूँ भीगते हुए। इतना पानी भरा था रोड पे, बड़ी मुश्किल से स्कूटी चल रही थी। सोचिए मैं कैसे घर पहुंची हूँ, मुझे नहीं पता। इतना भयानक तुरंत हुआ है एकदम से मौसम चेंज। नहीं तो अगर ऐसा ही होता तो मैं पुच्चू को छोड़ने जाती ही नहीं। पुच्चू से कहती आज रहने दो। और पुच्चू कह रहा था कि बहुत कम बच्चे आए थे और मैं वॉक करने में भी नहीं आ पाई। तो फ्रेंड्स, बारिश में जो है कीचड़ जैसा बहुत हो जाता है, गंदगी बहुत होती है। नमो वासुदेवाय नमो नमः। तो फ्रेंड्स, आज जो है बृहस्पतिवार है, तो मैं बृहस्पतिवार की पूजा करूंगी। जो कथा पढ़ूंगी वो आप लोग भी सुनिएगा ध्यान से। तो जो पुण्य मुझे मिलेगा वो आप लोगों को भी आधा पुण्य मिलेगा। इस कथा में यही होता है कि अकेले नहीं पढ़ी जाती, किसी ना किसी को साथ में बिठाया जाता है, सुनाया जाता है, उसका भी कल्याण होता है। और जो पूजा करता है उसका तो होता ही होता है। तो फ्रेंड्स, जा रही हूँ मैं पूजा स्टार्ट करने। ओम नमो वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमो नमः। फ्रेंड्स, गुड़ चने का प्रसाद मैं भगवान को अर्पित करती हूँ।
वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो नारायण नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो नारायण नमो नमः। व्रत महात्म्य एवं विधि। इस व्रत को करने से समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं और भगवान बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन विद्या पुत्र तथा मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और शांति रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ और फलदायक है। इस व्रत में केले की पूजन ही करें तथा और पूजन के समय मन क्रम वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक बार ही भोजन करें। भोजन चने की दाल आदि का करें। नमक ना खाएं। पीले वस्त्र पहने। पीले फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी दानी राजा था। वह प्रति गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता। उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। ना वह व्रत करती थी और ना किसी को एक पैसा दान में देती थी। राजा को वह ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर में रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दानी पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको संभालने में मेरा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते, इसलिए मैं उससे नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आया। उसने दासी समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कुछ
बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ, स्कूल में बैठी हूँ बाहर। फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ पुच्चू को लेकर के। अब मैं स्कूटी बहुत तेज़ नहीं चलाती हूँ, उनको स्कूल से लेकर के आ गई हूँ मतलब। तो फ्रेंड्स थोड़ा धीरे धीरे आराम से, क्योंकि मेरे पैर में बहुत भयानक दर्द होता है। फ्रेंड्स, जो मेरे बाल झड़ रहे हैं, आँख की तो जो दिक्कत है, पूरी बॉडी मेरी हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो बाल मेरे सारे झड़ गए हैं, एक एक मांग दिखाई देती है, जहाँ से मन आता है वहाँ से मांग निकल आती है। फ्रेंड्स, पहले तो मांग निकलती ही नहीं थी, मैं सोचती थी मेरी मांग नहीं निकलती है। पहले मैं सोचती थी कि मतलब मेरी कोई भी मांग नहीं निकलती थी, इतने घने बाल थे। अब तो हर तरफ से मांग निकलती है, तो लगता है कहाँ से मांग निकाली जाए, जहाँ से बनाए वहाँ से मांग निकाल सकती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, एक लेडी मुझे मिली जो कि जिनका बच्चा जो है पुच्चू के विशु के क्लास में पढ़ता था, इंटर उस बच्चे का हो गया है। तो वो अपनी देवरानी के बेटे को रोज़ लेने आती। कितनी बड़ी बात है कि इतना प्यार है उनके परिवार में, जॉइंट फैमिली है, वो अपने मतलब देवरानी के बेटे को लेने आती हैं। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आजकल कम ही लोगों में देखने में होता है, देवरानी जेठानी में आपस में लड़ भिड़ जाती हैं, छोटी छोटी बातों पे लेकर टेंशन हो जाती है। तो भाइयों में भी प्यार होगा, अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होगी कि मतलब बहुओं में भी प्यार है देवरानी जेठानी में। तो वो अपने मतलब देवर के बेटे को लेने आती हैं हमेशा, बहुत ही प्यार से उस बच्चे को लेके जाती हैं, जैसे लगता है उनकी वो बच्चा उन्हीं का ही है, मतलब अपने सगे बेटे की तरह उसको इतना ज़्यादा प्यार करती है। तो फ्रेंड्स, उनके सारे बाल झड़ गए हैं, मुझसे भी ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा उनकी सब मांगा, सब मतलब गंजापन दिख रहा था। तो फ्रेंड्स, मैंने उनको बताया कि प्याज जो है, प्याज को पहले आप घिस लीजिए, फिर उसको निचोड़ करके जो उसका रस है वो नहाने मतलब सर धोने के 1 घंटा पहले लगाए रहिए अपने बालों में, उसके बाद सर धो लीजिए, तो शायद फ़ायदा होगा। ये मैंने देखा है, लोगों से सुना है। ये बहुत पहले मैं जब इंटर में 11th में पढ़ती थी, तो ज्योति नाम की एक लड़की थी, वो हमेशा कहती थी कि प्याज के रस, उसके भी बाल बहुत सुंदर थे। उसने एक बार पानी की लाइन लगी थी तो मुझसे कुछ गलत ढंग से बोल दिया, तो मैं रोने लगी। इतनी तेज़ मैं रोई थी, इतनी तेज़ रोई थी कि पूरे मतलब सारी लड़कियाँ इकट्ठी हो गई, सारी लड़कियाँ जा कर के मैम से शिकायत कर दी, प्रिंसिपल मैम से शिकायत कर दी। तो मैं तब भी रोती जा रही थी। फिर मुझे पकड़ के सब लोग ले करके गया स्टाफ रूम में, वहाँ टीचर्स लोग हड़कंप मच गया, क्यों रो रही है ये, मतलब मुझे सब टीचर्स प्यार करती थी, मतलब मेरा बात करने का तरीका अच्छा था, मैं बहुत अच्छे से बात करती थी, तो सबको, और पढ़ने में भी अच्छी थी। तो ऐसे बच्चों को सभी टीचर्स रिस्पेक्ट करती हैं, मतलब प्यार करती हैं और रिस्पेक्ट भी देती हैं। तो उस लड़की की ज्योति की इतनी ज़्यादा धज्जियाँ बेचारी की, नरही में, लखनऊ में नरही में उसका घर था। मैं एक बार उसके यहाँ गई थी, हलवाई मतलब उसकी मिठाई की शॉप थी, स्वीट की शॉप थी। मैं उसके घर भी गई थी और उसको इतना डांटा गया। वो नई किसी स्कूल से बच्ची आई थी 10th के बाद या 11th में एडमिशन लिया था, उसने मुझसे बहुत बुरी तरीके से गंदे से बोला था, मुझे बहुत रोना आ गया। तो फ्रेंड्स, जबकि वो मेरी फ्रेंड थी, कई बार वो मेरे घर भी आ चुकी थी, मैं भी उसके घर एक बार जा चुकी थी। तो फ्रेंड्स, उसको बहुत डांट पड़ी, लेकिन उसने ये बताया था कि जो है प्याज का रस, उस समय बताया था, मतलब 95 के आसपास उसने ये बताया था, जो कि आज भी जो है प्याज का, अनियन का जो शैम्पू भी आता है, अनियन ऑयल भी आने लगा है, तो जो कि आज भी वो बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। तो वही मैंने उनको बताया, जो मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था। तो मैं यूज़ नहीं करती। वो पूछ रही थी कि आप यूज़ नहीं करती, तो मैंने कहा नहीं, मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैं अपनी तरफ नहीं ध्यान देती, मुझे इतना ज़्यादा काम रहता है, कुछ ना कुछ ऊपर से ही जो वीडियो बनाती हूँ, ये भी आसान काम नहीं है, रोज़ का रोज़ डेली एडिटिंग करना, देखना है कि एक चीज़ कुछ गलत ना चला जाए। कुछ घर में तो सब तरीके से बात हो जाती है, बच्चे भी आपस में लड़ जाते, कभी कुछ हो जाता है, कभी, तो वो सारी चीज़ें ऐसी चीज़ नहीं जानी चाहिए वीडियो के ज़रिए जो गलत मैसेज जाए बाहर। तो ये चीज़, और घर की बहुत सी चीज़ें छुपानी भी पड़ती है, हर बात नहीं हम लोग वीडियो मतलब अपने वीडियो में या यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, घर वाले भी नाराज़ हो जाएंगे। बहुत चीज़ें जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको झेलना पड़ता है, घर वालों की 4 बातें सुननी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने उनको सलाह दी वो मैं भी अप्लाई करूँगी। वो मैं अपने जो अनियन का रस जो है, जूस, मैं अपने बालों में लगाऊंगी, शायद मेरे बाल भी अच्छे हो जाए। मेरे बालों की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं। टेंशन मुझे ज़्यादा हो जाती है, किसी छोटी सी बात को लेकर के टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। टेंशन ज़्यादा होने से ही बालों में दिक्कत हो जाती है, मतलब डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। तो और उसके बाद भी 50 मेरे इश्यूज़ हैं, हेल्थ इशू, जो कि जल्दी
सॉल्व नहीं होने वाले, उसी की वजह से सब चीज़ों का असर जो बालों में, आँखों में सबसे पहले आता है। तो फ्रेंड्स जा रही हूँ मैं आलू का पराठा बनाने, सुबह कुचू को दिया था, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू है जो मैं कद्दूकस से घिसने जा रही हूँ, और घिस करके मैं जल्दी जल्दी पराठा बनाऊंगी, विशु के लिए भी, बुच्चू के लिए, और कुछ आलू मैं थोड़े से अपने लिए रख लूँगी। मेरा व्रत है तो मैं अपना व्रत वाला आलू बना लूँगी। इधर मैं बर्तन धुलने जा रही हूँ, मशीन लगा दी है फ्रेंड्स, और जो है ये जो है इस पाइप में से, मशीन की ये पुराना वाला पाइप है जो मैं बहुत पहले लेके आई थी, 5-6 साल पहले लेके आई थी। तो पहले वाला इसका उस वाली मशीन का जो हटा दी गई, ये तो नई मशीन है, तो उसका पाइप ख़राब हो गया था, तो ये मैं नया लेकर के आई थी, अलग से लेके आई थी मतलब। तो फ्रेंड्स इसका ये जो है पाइप ख़राब हो गया, ये जो है यहाँ से ढक्कन लगाने वाला, ये लीक कर रहा था, कल ही ये ख़राब हुआ है। तो फ्रेंड्स इतना काट दिया गया है, और काट करके ये जो नया ये वाली मशीन है, इसका पाइप इतना छोटा है, देखिए ये बहुत छोटा है, बस यहीं तक है। तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती मशीन, फिर या तो वहीं पे रखी होती, वहाँ पे रखी होती तब तो ठीक था, वहाँ पे तो रखी है नहीं, जगह नहीं है वहाँ पर, इस वजह से दूर यहाँ पर रखी जाती है। तो मैंने दोनों पाइपों को जॉइंट कर दिया है, देखिए यहाँ से जॉइंट कर दिया है, और अब आराम से मशीन इधर किनारे आ गई है। मुझे बहुत आराम हो गया है इससे, अपना यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं, नहीं तो मशीन लगती थी तो निकल नहीं सकते थे, उधर क्रॉस करने जाओ तो पाइप से पाइप निकल जाता था, पानी सब जगह कपड़ों में आ जाता था। तो फ्रेंड्स ये आराम हो गया। और इधर मैं कपड़े धो रही हूँ, मुझे पार्लर जाना है, झटपट मैं कपड़े धो लूँ, बर्तन मार लूँ, और जितना काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके निपटा लूँ, तो फिर आराम हो जाएगा। जब वहाँ से आऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि काम तो मुझे ही करना है, जैसे भी कैसे करो करना है मुझे ही। तो मैं फटाफट काम कर रही हूँ, और उसके बाद जो है मैं कोशिश करूँगी रात में मुझे जो काम करना है वो अभी मैं निपटा लूँगी, जिससे मुझे दिक्कत नहीं आए। फिर जब मैं आऊँ तो मैं थक बहुत जाती हूँ, वॉक करके आती हूँ, फ्रेंड्स सब कुछ वीकनेस जैसी रहती है, तो इस वजह से फ्रेंड्स मुझसे काम हो नहीं पाता पहले की तरह। तो पहले मैं काम कर लेती थी तो वह नहीं हो पाता, तो इस वजह से फ्रेंड्स जो है मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेती हूँ, और वॉक करने जाऊँगी। इधर से मंदिर भी जाना है मुझे, फिर मंदिर से हो करके आऊँगी, तो जो है मंदिर से होने के बाद घर में पूजा करना है, खाना बनाना है, बहुत काम हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये दोपहर के बर्तन हैं, तो मैं धो रही हूँ, साबुन मैंने लगा के रगड़ लिया है, बस धुलते हुए आप लोगों को दिखा देती हूँ। आज तो आलू का ही पराठा बनाया था मैंने, आज कोई खास ज़्यादा बर्तन नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत बर्तन हो जाता है घर में, बर्तन के काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और दूसरी बात मैं ठीक से कर भी नहीं पाती हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। फ्रेंड्स रात में ही आलू मैंने उबाले थे, क्योंकि रात में ही मैंने जो है खाना नहीं बनाया था, रात में जो है बाहर से ही आया था, और मैं बहुत थक गई थी, तो फिर बहुत सी चीज़ें बाहर से आई थी, रसगुल्ला भी आया था, और कबाब पराठा आया था, बर्गर आया था, और वेज बिरयानी, इतनी चीज़ें आई थी, सबने खाया। मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई थी, बहुत सी चीज़ें फ्रेंड्स छूट जाती हैं, और कभी घर वालों का मन नहीं भी होता कि नहीं रिकॉर्ड करें, तो फिर मजबूरी में नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स कल जो है रात में खाना नहीं बनाया है, तो जो आलू बॉयल किया था, तो रात में टोस्ट खाने का ही मन था, सोचा नहीं था कि टोस्ट बना लिया जाएगा घर में, तो फिर जो है टोस्ट नहीं बनाया, तो सारा आलू जो रखा था
उसी का सुबह आलू का पराठा बनाया, वही पुच्चू लेके गए थे। तो फ्रेंड्स जो है वही लेके गए थे और वही दोपहर में भी मैंने इनको लंच में वही दिया है। आलू का पराठा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही दे दिया मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स, स्पाइस ये जो कैसा है, देखिए बड़ी मुश्किल से लगेगा क्योंकि बीच से काटा गया है, लेकिन आराम ये हो गया। अब मैं इतना और खिसका सकती हूँ, इधर से आने जाने का रास्ता आसानी से हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ममता जी जा रही हैं, साथ में वॉक कर रही हैं। हेलो, हम लोग पार्क फ्रेंड हैं। पार्क फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो पीछे इन दोनों की जोड़ी है, संगम की और ईसा की। जाती आती भी रहती हैं सब जगह लोग साथ में। नहीं देखो, एक एज है। हाँ ये बात, एक जैसे अब हम लोगों की अपनी आपस में एज एक जैसे हाँ, तो हाँ। विचार सोच सब कुछ मिल जाता हाँ है। हाँ ये बात है। अब वो लोग एक ही एज की हैं, वो भी एक और है ना, अंजू है क्या नाम उनका? अंजू आरती। हाँ, लेकिन वो रहती पीछे, वो पूजा पाठ सब लोग वो सब में हाँ वो सबके साथ। नेचर बहुत अच्छा है। आगे निकल रही, हम लोग आज पीछे चल रहे हैं क्या? ऐसे ही चल रहे हैं, दौड़ते दौड़। हमको तो अभी जाना है काम, अभी मंदिर जाना है। अच्छा हम निकलते हैं ना, फिर निकलने ज़्यादा अच्छी बात है, फिर कल आएंगे ऐसे। तो फ्रेंड्स, फिर मैं जा रही हूँ घर वापस। पहले मंदिर जाऊँगी, उसके बाद फिर घर। फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ मंदिर से। अब मैं जा रही हूँ ऊपर अपने घर में पूजा करने के लिए, पूजा रूम में, और तुलसी माँ की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। फ्रेंड्स, मैंने पूजा रूम में पूजा कर ली है। अब तुलसी जी को मैं दीपक जलाने जा रही हूँ, दिखाती हूँ। मैंने पार्क में जाने से पहले, देखिए इंसान जब पार्क जाता है सुबह शाम, तो घर के पूरे प्रॉपर काम करके जाता है, हर चीज़। देखिए मैं यहाँ पे धुलाई करके गई हूँ, सारे बर्तन मांजे हैं, मैंने दिखा रही हूँ आपको। देखिए मैंने सब्जी बना ली है, सारे बर्तन धो लिए हैं, कुछ बर्तन इधर लगा दिए हैं, यहाँ धुलाई पूरा ये शेडेड साफ़ कर लिया, जो कि रात के काम है वो मैंने अभी निपटा लिया। अब मैं जा रही हूँ दिया जलाने तुलसी जी का। फ्रेंड्स, ये कपड़े सब धोए हैं, जा रही हूँ सुखाने। इसके बाद दिया जलाने के बाद में कपड़े सुखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने आटा भी मार लिया था जाने से पहले, पार्क जाने से पहले सब्जी बना ली, आटा मार लिया, जिससे कि वहाँ से आने में देर हो जाए, क्योंकि मैं मंदिर भी गई थी, वहाँ पूजा करती हूँ तो थक जाती हूँ। इस वजह से मैं काम आज एडवांस में करके गई थी। आज मेरा व्रत भी है, आपको तो पता ही है, बृहस्पति है। फ्रेंड्स, मेरी जो है तुलसी जी है
वो सूख गई थी। ये देखिए, ये तुलसी जी मेरी पूरी सूख गई। ये तुलसी जी का पेड़ है, ये पूरी सूख गया है। ये देखिए दूसरे गमले में अपने आप ही तुलसी जी अपने आप ही हो गई। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे तुलसी जी चाहिए, तो तुलसी का पौधा चाहिए एक ले आना, क्योंकि मेरी तुलसी माँ बिल्कुल देखिए सूख गई हैं। और ये देखिए मैं कल परसों बोल रही थी, कल जो है ये अपने आप ही तुलसी जी का पौधा आ गया। तो मैं जल चढ़ाने आई थी तो मैंने कहा विशु से कि कौन सा पता नहीं कौन सा पौधा निकला, क्योंकि समझ में नहीं आता ना ये तुलसी जी का पौधा था, अब इस गमले में कहाँ से आ गया सोचिए। तो ये जो है भगवान को इधर ही शिफ्ट कर दिया गया। तो ये विशु ने बताया कि अपने आप ही तुलसी जी का पौधा जो है अपने आप ही आगे डेवलप हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए तुलसी माँ ने मेरी बात सुन ली, अपने आप वो प्रकट हो गई। श्री भवानी नमो नमः जपके बैठा। फ्रेंड्स देखिए मेरा दीपक कितने अच्छे से जल रहा है। देखिए मेरा दीपक जल रहा है, तुलसी जी का दीपक। मेरे घर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है शाम में। फ्रेंड्स देखिए मेरा दीपक आप लोगों ने देखा कितने अच्छे से जल रहा है, पूजा वाला दीपक भी और ये वाला भी। मैंने कपड़े धुल के सुखा दिए, दिखाती हूँ। ये देखिए सारे कपड़े जो हैं, कितने सारे कपड़े हो जाते हैं रोज़ की रोज़। बारिश में अगर एक भी दिन ना धुले तो और ढेर सारे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स सब मैंने धो के सुखा दिए हैं। और जो है दीपक देखिए फ्रेंड्स, दीपक देखिए मेरा अभी तक जल रहा है अच्छे से। कपड़े पड़े हैं फोल्ड करने के लिए, मुझे फोल्ड करने। देखिए 2-3 दिन पहले जो मैंने सब चादर, खूब ढेर सारे कपड़े धोए थे। चादरें अभी तक जो है धूप कायदे से निकली नहीं है, अभी भी मैंने डाल रखी है। देखिए स्मेल लग रहा है, स्मेल जैसी इस लगता है इनमें स्मेल आती है जैसे लगता है, क्योंकि धूप में कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, नहीं तो बारिश में जो है नहीं सही से सूख पाता है। और देखिए कच्छू को दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इनको मैंने आटा डाल दिया, मतलब शाम का रात का खाना इनको जल्दी दे दिया गया है। इनको हटा दिया जाएगा, इनके बेडरूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये सो जाएंगे। देखिए बात सुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज मेरा बृहस्पति का व्रत है, तो दही रखा हुआ है, लेकिन कल मैं कढ़ी बनाऊंगी, इसलिए मैंने आज जो है हलवा बना लिया है। तो पराठा दही खाइए, चाहे चीनी डालनी पड़ती मुझे, तो फिर कल कढ़ी के लिए दही कम पड़ जाता। तो सोच रही हूँ कल कढ़ी बनाने को, देखिए बना पाती हूँ कि नहीं। कोई और बात जैसे कुछ और ना चीज़ याद आ जाए कि ये करना है, और काम भी बहुत है। कल सफाई भी करूँगी घर की, पोछा ओछा लगाना है फ्रेंड्स। तो कोशिश करूँगी कि कल कढ़ी बनाऊँ। फ्राइडे को मुझे अच्छा लगता है कढ़ी बनाना, क्योंकि माँ का दिन भी होता है। दुर्गा माँ वैष्णो देवी गई थी तो कढ़ी चावल वहाँ खाने को मिलता था, तो वहाँ से ही मैं सीख करके आई कि कढ़ी चावल, राजमा चावल। तो कढ़ी चावल मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फ्रेंड्स इसी वजह से मैं जो है फ्राइडे को, शुक्रवार को ज़्यादातर कढ़ी बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये बन गया हलवा, अब मैं खाने जा रही हूँ। अरे वो तो पनीर ही तुमको पसंद है आटे। तो फ्रेंड्स देखिए आटे का हलवा बन गया है, और अब मैं जा रही हूँ अपना व्रत जो है तोड़ने, मतलब खाने। फ्रेंड्स आलू का हलवा बनाया है मैंने, उस बार बार आलू का हलवा बोल रही हूँ। मैंने आटे का हलवा बनाया है। आटे का पराठा और दही से खाओ या आटे का कुछ हलवा बना लो तो हलवा आसान होता है। तो मैंने बनाया, पुच्चू को इतना अच्छा लग रहा है। तो पिछली बार मैंने बनाया था तो उसको पसंद नहीं आया था, तो देख करके उसको अजीब सा लग रहा था। तो कह रहा था इससे अच्छा जब पंजीरी जब भूनी नहीं जाती उसमें खुशबू आती, तो कह रहा था मम्मा बड़ी खुशबू आ रही है, मुझे दो मुझे दो। तो मैंने कहा नहीं अभी हलवा बना नहीं है। जब मैंने बनाया तो वो बड़ा अजीब सा आलू का हलवा, उसका आटे का हलवा बड़ा अजीब सा होता है। तो देख के कह रहा नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। फिर नहीं खाया इसने। फिर बाद में सबसे लास्ट जब मैं खा रही थी तो थोड़ा बहुत लिया था, तो फिर मैंने फिर बनाया नहीं। और आज जो पुच्चू को इतना लालच आ रहा है, बार बार इधर उधर खुशामद करने में लगे हुए, इनके साथ यही होता है फ्रेंड्स। इनको खाना पीना बहुत पसंद है, पढ़ाई लिखाई सबसे लास्ट नंबर पे आती है, सबसे पहले नंबर पे खाना।
दूसरे नंबर पे सोना, तीसरे नंबर पे है खेल, गेम खेलना। और पढ़ाई लिखाई का कोई इनके लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बस किसी तरीके से इनकी पढ़ाई चल रही है भगवान भरोसे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।